तो व्यूअर्स, तो ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं किस बायोलॉजी के, उनको क्विक रिविजन करेंगे, ताकि हमें ये आइडिया हो कि एचटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उन टॉपिक्स को और क्लियरली नेक्स्ट डिटेल लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 91st फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट डैश एंड एन अटैच डिपेंडेंट। तो ब्रायोफाइट्स में आपको पता होना चाहिए दो अलग अलग टाइप के जो पार्ट्स होते हैं, वन इज स्पोरोफाइट, वन इज गैमेटोफाइट। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो एक इंडिपेंडेंट है एंड वन इज डिपेंडेंट। टेक मी जस्ट यस। तो वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट। तो अगर आप ये +1 की जब आप एनसीईआरटी करते हैं, तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स वाला जो पार्ट है, उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि आपका जो इंडिपेंडेंट पार्ट है दैट इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इज स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट्स जो होते हैं दैट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड होता है और ये डोमिनेंट होता है। हैप्लॉइड होने के साथ साथ ये क्या होता है आपका डोमिनेंट। हैप्लॉइड भी होगा, डोमिनेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट जनरेशन होगी इसकी। याद रखना है, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो है इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, डोमिनेंट इन नेचर और इंडिपेंडेंट जनरेशन होती है। उसी के साथ जो स्पोरोफाइट होता है, आपका स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। डिप्लॉयड होने के साथ साथ वो अटैच्ड होता है गैमेटोफाइट से। ये गैमेटोफाइट से अटैच होता है और न्यूट्रिशनली उस पर डिपेंड होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है और उसी से वो न्यूट्रिशनली अटैच्ड डिपेंडेंट होता है। तो अब आपको पता लग गया कि इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको पता होगा प्लांट में वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे। इनमें से जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ में होता है, दैट इज़ प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था और ये मेनली किस पे बेस्ड था? प्लांट मॉर्फोलॉजी पे। किस पे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी पे ये डिपेंडेंट था और अभी भी हम हर्बेरिया के अंदर इसी को यूज करते हैं। स्टिल ये यूज होता है हर्बेरिया में। अब है नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स। यही फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में इन्होंने पूछ लिया है। कल जब मैंने आपको टीजीटी साइंस वाला जो मैं लेक्चर ले रही थी उसमें मैं बता रही थी कि एक एक लाइन के अंदर एक एक वर्ड होता है और वो एक एक वर्ड ही अगर आप माइंड से निकल जाता है ना, तो पूरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। तो देखो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के केस में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये तो करेक्ट है, इसीलिए इनको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम्स बोला जाता है। उसके साथ आपका जो है ये प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, तो आर्किगोनिया इनमें प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली। ब्रायोफाइट्स के अंदर आर्किगोनियाज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म्स। तो मोटाइल स्पर्म भी एंजियोस्पर्म ब्रायोफाइट्स के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। यस, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखो अब एक ही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 91st एंड 93rd, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है? इंटरलिंक्ड है। तो स्पोरोफाइट क्या होता है? वो हमेशा डिपेंडेंट होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेनोइड्स आर। पायरेनोइड क्या होते हैं? सारा जो पेपर अभी तक मैंने जो 4 क्वेश्चंस करवाए हैं सारे आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो पायरेनोइड्स जो हैं ये फर्स्ट है स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन ग्रेन्स। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका ये करेक्ट है। इसमें ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन से वो होते हैं, सराउंडेड होते हैं। प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च नो,
प्रोटीन सराउंडेड बाय ऑयल एयर, नो। ऑयल ड्रॉपलेट्स, एब्सोल्युटली नॉट। तो इसका पायरेनोइड्स क्या होता है, ये स्टार्च होते हैं जो कि प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं। और ये होते किसमें, इनमें मेनली हम पढ़ते हैं एल्यूरोन, आपने पढ़ा होगा। एल्यूरोन ग्रेन्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन बॉडीज, और वो सीड्स में होते हैं। और उनके ऊपर से क्या होता है, वो अंदर से किसको एनक्लोज करते हैं, स्टार्च ग्रेन्स को एनक्लोज करते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन, उन्हीं को हम बोलते हैं पायरेनोइड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 जो है, दैट इज द फ्लैश ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोता। फ्लैश ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोता। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सपोता क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट का नाम दे दिया जाएगा। अगर आपको फ्रूट का नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकेंगे। सपोता, आपने चीकू, चीकू को सपोता बोला जाता है, वेरियस वेराइटीज ऑफ चीकू। तो इसने बोला कि जो हम पेयर खाते हैं, गुआवा या सपोता, फ्रूट इज ग्रिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, इनका मतलब ये वो कह रहा है कि इनका जो गुदा है वो किरकिरा होता है, वो किसकी वजह से होता है। तो जो मैंने कल बताया था, आपके स्टोन सेल्स या इस टाइप की सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, स्क्लेरॉइड्स में, और इन्हीं की वजह से वो किरकिरे वाला जो है वो उसमें आता है, मतलब टेक्सचर। तो फ्लैश ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोटा फ्रूट इज ग्रिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरॉइड्स। स्क्लेरॉइड्स की वजह से क्या होते हैं, ये आपके ग्रिटी नेचर के होते हैं। उसके बाद में इनमें क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्क्लेरॉइड जो है स्क्लेरेनकाइमा सेल है, स्क्लेरेनकाइमा सेल है, स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं जो कि क्या करती हैं, रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। क्या, रिजिडिटी, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट स्क्लेरॉइड्स देती हैं, और स्क्लेरेनकाइमा देती है, और स्क्लेरेनकाइमा की ही मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं स्क्लेराइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडा। सीडा जो है, अ मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी डज नॉट एग्जिबिट द प्रोमिनेंट ट्रेट। मालवेसी जो फैमिली है उसमें से सीडा जो है उसका कौन सा एक ट्रेट जो है वो उसमें नहीं होता है। इसका सबसे जो है मोनोडेल्फस स्टेमन्स, नहीं मोनोडेल्फस स्टेमन्स, मोनोडेल्फस स्टेमन्स होते हैं उसके अंदर। एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा है जो वो ऊपर की तरफ, यस एक्साइल प्लेसेंटेशन भी होता है। प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, नो एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होता है। एपिकैलिक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये हिबिस्कस में प्रेजेंट होता है, हिबिस्कस में प्रेजेंट होता है, ये आपका सीडा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए एपिकैलिक्स जो है वो हिबिस्कस में। अगर क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन जब होते हैं ना आपके फ्रेम किए जाते हैं, तो हो सकता है इस बार ये दे दिया कि सीडा के अंदर कौन सा प्रोमिनेंट ट्रेट नहीं है, तो आपको पता है प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सीडा में एपिकैलिक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट किस में है, तो हिबिस्कस में प्रेजेंट है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कौन सा जो एक ट्रेट है जो हिबिस्कस में प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स। नेक्स्ट आपका जो है वो है प्लांट नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर, मतलब कि ऐसे प्लांट जिनको हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो देखो, कोई भी प्लांट जिसको हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, मैंने ऐसे याद किया था कि वो थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब थैले में कुछ भी डाल दो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना ये क्या है कैसा है, वो एक मतलब जैसा थैला है वैसा स्ट्रक्चर आ सकता है। तो आप याद कर लो, ऐसे प्लांट्स जो हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते उनको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, थैलोफाइट्स। नेक्स्ट है 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन। इस टाइप की जो फाइब्रिलर अरेंजमेंट है 9+2 वाली, ये किस में प्रेजेंट होती है। तो एक चीज़ और है, थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लेना। एल्गा है, फंजाई है, लाइकन्स है, एल्गा, फंजाई एंड लाइकन्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी थैलोफाइट्स के। तो इनको हम, आप एल्गा को देख के बता सकते हो ये इसका रूट क्या है, स्टेम क्या है या लीव्स क्या है, वैसे ही हम फंगस को देख के नहीं बता सकते, लाइकन्स को भी देख के नहीं बता सकते हैं। तो ये थैलोफाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट किस में पाया जाता है। 9+2 का मतलब होता है कि ये बाहर की तरफ इस टाइप से
9 फाइब्रिल्स होंगी और सेंटर में इस टाइप से 2 फाइब्रिल्स होंगी। इसको बोलते हैं 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट। ये किस में पाया जाता है? तो 9+2 जो है ना, ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला का एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है। किसका? यूकैरियोटिक फ्लैजेला का। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर आपको 9+2 देखने को नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बेसल ग्रेन्यूल्स में नहीं होता है, सेंट्रियोल में भी नहीं होता है। यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला है वहाँ पे आपको 9+2 फ्लैजेलर जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनर्जिड्स हेल्प इन। सिनर्जिड्स आपको पता होना चाहिए होती कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल में नीचे की तरफ आपके सेल्स होती हैं 3 और ऊपर की तरफ भी आपकी सेल्स होती हैं। ये यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म। क्या बोलते हैं इनको? फिलीफॉर्म। और ये सिनर्जिड्स के ऊपर होता है। यहाँ पे जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। ये आपकी सिनर्जिड्स हैं, 3 होती हैं। और सिनर्जिड्स में क्या होता है, इधर से जब पोलन ट्यूब आती है ऊपर से, तो वो पोलन ट्यूब यहाँ से क्या करेगी? एंटर करेगी। तो सिनर्जिड्स किस में हेल्प कराती है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, उसमें सिनर्जिड्स का कोई रोल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म वो बनेगा सेंट्रल सेल के साथ जब आपका एग सेल है वो फ्यूज करेगा। सॉरी, मेल गैमेट जो है जब सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में भी सिनर्जिड्स का इतना ज़्यादा मतलब कि हेल्प वो नहीं करती है। न्यूट्रिशन टू मेल गैमेट्स नहीं, यहाँ पे भी सिनर्जिड्स नहीं है। ये पोलन ट्यूब को एंट्री करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। और ये एंड कौन सा होता है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है? इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं उनको आर्किया बैक्टीरिया बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, आपने पीसीआर वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स जो है, वहाँ पे ये दिया हुआ है कि आर्किया बैक्टीरिया है जो अप्रॉक्सीमेट 90 to 110 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाता है। कौन सा है वो? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाक पॉलीमरेज। मतलब जिसमें से हम ये एंजाइम निकालते हैं। कौन सा? टाक पॉलीमरेज। तो आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चंस को इंटरलिंक करना सीखो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और इजी हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ आर्किया बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस, इसी से हम एक एंजाइम निकालते हैं। कौन सा? टाक पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका है द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है? बुक के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है, दैट इज सेलुलोज। दैट इज सेलुलोज। अब कई बच्चे यहाँ पे रूबिस को भी लगा के आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये भी बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट ये करना है। उसने पूछा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पूछा है? कार्बोहाइड्रेट, ना कि एंजाइम। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट पूछा है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेलुलोज। अगर वो एंजाइम की बात करें तो रूबिस्को एंजाइम। ओके, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सेलुलोज और एंजाइम की बात करें तो रूबिस्को। अब ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये आपका सेलुलोज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट। अब ये वाले क्वेश्चन लगता है कि बहुत ट्रिकी होंगे, ट्रिकी नहीं होते हैं। इन्होंने बोला है कि एक बैक्टीरियल सेल है वो हर मिनट में डबल हो रही है। इट टेक्स 1 hour टू फिल अ कप। अब ये कप था, फॉर एग्जाम्पल मान लो कहाँ पे बनाए, ये कप था और इस कप को भरने में उसको पूरा 60 मिनट लगे, 60 मिनट्स यानी 1 hour ना। अब ये इसने पूछा आधा कप भरने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट लाइन देखो, बैक्टीरियल सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम ले रहा है? डबल हो रही है। बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, हर मिनट में डबल हो रही है। हमें नहीं मतलब कि वो
कब कितनी डिवाइड हुई, हमें बस ये इसने ये बता दिया कि हर मिनट में डबल हो रही है। 60 मिनट में अगर ये भर रहा है तो आधा कितने मिनट में था, डबल होने में कितना मिनट ले रहा है, 1 ही मिनट तो ले रहा है ना। आधा था 30, मान लो ये कप था और ये 10 ml का था, 5 ml जो है वो 59 मिनट में भर गया। 5 ml 59, और मैंने बोला कि हर मिनट में डबल हो रहा है, तो 60वें मिनट में ये क्या होगा, अगले 1 मिनट में ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो ये 10 ml भर लेगा। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ ऑफ द कप, हाफ ऑफ द कप फिल होने में 59 मिनट्स। ओके, ये वहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है कि अच्छा 1 घंटे में पूरा भर रहा है तो आधे घंटे में आधा भरेगा, ऐसा नहीं है। उसने ये बोला कि 1 मिनट में डबल हो रहा है, तो 59 मिनट में जब आधा था तो नेक्स्ट 1 मिनट में डबल हुआ तो वो पूरा कप भर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, हेट्रोस्पोरी इन सेनिन। हेट्रोस्पोरी मीन्स मोर देन वन स्पोर, मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर्स। किस में मिलते हैं आपको हेट्रोस्पोरी, आपको आइसोइड्स में देखने को मिलती है। लाइकोपोडियम, इक्विस्टियम, जो टेरिस वगैरह है, इन सब में क्या होता है आपका एक टाइप के ही स्पोर बनते हैं। हेट्रोस्पोरी जो है वो टेरिडोफाइट्स में होती है, मेनली ये टेरिडोफाइट है, और इसमें 2 अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रो एंड मेगा, माइक्रो एंड मेगा स्पोर। तो हेट्रोस्पोरी आपको आइसोइड्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। रेड रस्ट, रेड रस्ट एक फंगल डिजीज है। रेड रस्ट जो है वो एक फंगल डिजीज है, वो किसकी वजह से होती है, ये आपकी सिफेलोयूरस स्पीशीज। सिफेलोयूरस स्पीशीज जो है ये रेड रस्ट करती है, और ये क्या करती है, एज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है। क्या है ये, पैरासिटिक, पैरासिटिक, जस्ट पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। ये टी के प्लांट्स पे एज अ पैरासाइट रहती है और वहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन कर देती है रेड कलर का, तो इसको रेड रस्ट ऑफ ग्रीन टी रेड रस्ट ऑफ टी बोला जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द सेल वॉल कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच क्लास साइनोफाइसी हैज़ बिन रीनेम्ड एज साइनोबैक्टीरिया। मतलब ऐसा कौन सा सेल वॉल का कंपोनेंट था जिसकी वजह से साइनोफाइसी को साइनोबैक्टीरिया बोला गया। म्यूरिन, म्यूरिन वो था, ये क्या कर रहा था, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और ये वो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये वो क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है। और इसी की वजह से साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी को किस में डिवाइड किया गया, रीनेम कैसे किया गया, साइनोबैक्टीरिया बोला गया बाद में। नेक्स्ट है एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी से आप क्या समझते हैं, कल मैंने देखो कुछ आपको टर्म्स बताई थी कि एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं, हॉर्टिकल्चर से क्या समझते हैं, तो ऐसे ही ये टर्म है एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी से आप क्या समझते हैं, ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद आर्किया, नो ये नहीं है। बॉटनी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन वेरियस हॉटस्पॉट्स, नहीं। ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल पीपल्स एंड द प्लांट्स, यस ट्राइबल पीपल। एथनो से आपको समझना चाहिए एथनिक ग्रुप्स, तो ऐसी ब्रांच जो ट्राइबल पीपल्स और प्लांट्स के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करती है, ऐसी ब्रांच जो ट्राइबल पीपल्स और उनके वहाँ वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ के प्लांट्स के बीच का रिलेशनशिप जो स्टडी करती है उसको बोलते हैं एथनोबॉटनी। नहीं, लास्ट भी ये भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करें तो मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर्स कौन से हैं, साइकाडेल्स, कॉनिफेरस, टेक्सेल्स या निटेल्स। कहाँ गया, साइकाडेल्स, कॉनिफेरस, टेक्सेल्स या निटेल्स। तो मोस्ट एडवांस्ड की अगर बात करें ना, मोस्ट एडवांस्ड होता है आपका निटेल्स। अब इनमें क्या होता है, एडवांस्ड होने के साथ साथ ये जिम्नोस्पर्म है ना, ये वो जिम्नोस्पर्म है जिसमें एंजियोस्पर्म लाइक फीचर है। ये वो निटेल्स जो है ये वो जिम्नोस्पर्म है जिसमें एंजियोस्पर्म लाइक फीचर है। जैसे इसके जो जाइलम है ना उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वेसल्स, और ये एक एंजियोस्पर्म लाइक फीचर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
द स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल वस्कुलर प्लांट इज। अब आप बताओ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, ये 91st जो क्वेश्चन था वो यही था, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या आपके डिप्लॉइड होते हैं। ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो वस्कुलर प्लांट्स में किस फॉर्म में होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, पॉलीप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है या हैप्लॉइड होती है। तो स्पोरोफाइट मैंने बताया था आपको क्या होती है, डिप्लॉइड। क्या होती है, डिप्लॉइड। ये 2n कंडीशन होती है। नेक्स्ट आपको आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स बिलो। फर्स्ट है असर्शन आपका, जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स इन मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड में जिब्रेलिक एसिड जो है वो सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? बाय ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। ओके, तो इसमें हम जो है ये असर्शन मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ये जिब्रेलिक एसिड ऐसे ही करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। कैसे? जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है मोनोकोट सीड में उसको ब्रेक डाउन करके। रीजन क्या है? जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम एल्यूरोन लेयर। यस, एग्जैक्ट यही रीजन है। जिब्रेलिक एसिड अल्फा अमाइलेज को क्या कर देता है, एक्टिविटी इंड्यूस करवा देता है उसकी एल्यूरोन लेयर से, जिससे क्या होता है, स्टोर्ड ग्रेन का जो फूड मटेरियल है उसकी जो वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो क्या होता है, उससे फिर सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर आपका आएगा बोथ ए एंड आर दी करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सीड जर्मिनेट करवाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लिविंग सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कल मैंने ये आपको वीडियो के अंदर बताया था कि पूछा जाता है कि कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग है। क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, बास्ट, प्रोसेनकाइमा एंड सिव एलिमेंट्स। तो इनमें से आपका लिविंग एलिमेंट अगर हम बात करें चूज करने की, तो क्लोरेनकाइमा लिविंग होता है, इसके अंदर लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट आपका कॉलेनकाइमा, ये भी लिविंग होता है। बास्ट ये नॉन लिविंग होता है। प्रोसेनकाइमा ये भी नॉन लिविंग होता है बेटा। जो सिव एलिमेंट्स, यस, ये लिविंग होती है। तो इसका करेक्ट आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, बी एंड ई। ये तीनों क्या होते हैं, आपके लिविंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल विद डायरेक्टली विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट इज कॉल्ड। मतलब कि मैच्योर इंडिविजुअल के अंदर जो फ्यूजन है जिसको हम डायरेक्टली एज अ गैमेट, विच डायरेक्टली एक्ट एज अ गैमेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपका मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर गैमेट्स है वो आ रहे हैं और फ्यूज कर रहे हैं। आइसोगैमी, क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोगैमी। यहाँ पे जो मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं वही एज अ गैमेट एक्ट करते हैं और फ्यूज करते हैं। तो ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है, एल्गाज में। एल्गी जो होती है वहाँ पे आइसोगैमी देखने को मिलता है। मैच्योर इंडिविजुअल्स एज अ गैमेट एक्ट करते हैं और वो फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इंटाइन ऑफ पॉलन इज मेड अप ऑफ। पॉलन ग्रेन की जो इंटरनल लेयर है वो किस चीज़ की बनी हुई है, ये पूछा इसने। तो सेलुलोज एंड पेक्टिन, लिपिड एंड प्रोटीन, पेक्टिन एंड लिग्निन, लिग्निन एंड लिग्नेंस। तो लिग्निन नहीं है, लिग्निन तो है ही नहीं, लिपिड भी नहीं है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है आपका सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफाइट टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज। यहाँ पे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है लेकिन गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कंडीशन जहाँ पे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है लेकिन गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एपोगैमी। उसको बोला जाता है एपोगैमी। जस्ट अ मिनट, आई विल रब दिस। एपोगैमी, एपोगैमी वो कंडीशन है जब आपका प्लांट में स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट आपका डेवलप होता है लेकिन एग्जैक्ट आपको फ्यूजन देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, मेनली ये देखने को मिलता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है,
हाँ, इसमें लगा लीजिए आप एपोगैमी, और जस्ट अ मिनट, एपोगैमी। फिर है इन डीएनए ए पेयर विद टी, जी पेयर विद सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक चीज ये भी ध्यान रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट जो पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो इसने बोला ए टी के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ। ए टी रेशियो इज कॉन्स्टेंट, ओके ठीक है, ए टी रेशियो इज कॉन्स्टेंट, हाँ ये कॉन्स्टेंट ही होगा क्योंकि जितने ए होंगे उतने टी होंगे। ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, नहीं, ये एग्जैक्टली गलत दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू टी, एक सेकेंड, और जी इज इक्वल टू सी। क्या ये ए टी के बराबर होता है, जी जो है वो सी के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे जो है ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए प्लस टी जी प्लस सी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, उन्होंने एक रूल दिया था जिसे बोला जाता है चारगाफ्स रूल। उन्होंने बोला था ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। ये वाला रूल जो है वो उसमें फॉलो होता है, ना कि ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी। तो आपको पहले ही पता लग गया कि ए जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज बिकॉज ऑफ। आरएनए एंड डीएनए के अंदर बेसिक क्वेश्चंस है, मेन डिफरेंस किसकी वजह से होता है। एक तो दोनों के अंदर शुगर अलग होती है, आरएनए के अंदर आपकी राइबोज शुगर होती है और डीएनए के अंदर आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। फिर उसमें बेस पेयर्स में आरएनए में आपका आरएनए में यूरेसिल होता है, ये एक सेकेंड, आरएनए में आपका क्या होता है, आरएनए में आपका जो बेस पेयर है वो यूरेसिल होगा और डीएनए में आपका जो बेस पेयर होगा वो आपका थायमिन होगा। तो किसकी वजह से ये डिफरेंस होता है, आरएनए और शुगर एंड बेस पेयर की वजह से। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन। अगर आपने प्लांट लीफ के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। तो प्लांट लीफ में जो आपका अपर एपिडर्मिस होता है, और प्लांट लीफ भी कौन सी, मोनोकोट प्लांट की, मोनोकोट प्लांट की जो प्लांट लीव्स होती हैं, मोनोकोट प्लांट में जो लीव्स होती हैं उनके जो अपर एपिडर्मिस होता है उसके अंदर आपको बुलिफॉर्म लीव्स जो है वो बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। तो आपको कहाँ प्रेजेंट होगी, अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स। जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन या रेगुलेटर जीन। तो आपको पता होगा ऑपरेटर क्या करता है, ये स्टार्ट करवाता है, कहीं कोई भी चीज़ हो उसको स्टार्ट करवाता है। प्रोमोटर ऑपरेटर इनका यही काम होता है। रेगुलेटर रेगुलेट करता है कि कितनी चेन बननी है। तो जिस जीन को कॉपी करके चेन बनती है वो होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन ही है जो आपके इस चीज़ को आप कंट्रोल करता है कि कितनी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है, टू बैक क्रॉस एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस इट विल बी क्रॉस्ड विद द पेरेंट हैविंग। जब हमें बैक क्रॉस करना होता है, ध्यान रखना हमेशा के लिए, जब हमें बैक क्रॉस करना होता है तो हमारे पास इंडिविजुअल कोई भी हो, इंडिविजुअल भले ही हेट्रोजाइगस हो होमोजाइगस हो, लेकिन जब बैक क्रॉस करना होता है तो हम कौन से पेरेंट्स से करेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव से, होमोजाइगस रिसेसिव से। हमेशा बैक क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव जो जीनोटाइप है उसी के साथ हम क्रॉस करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन नोन एज। मतलब वो लाइट इंटेंसिटी जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस लाइट इंटेंसिटी के पॉइंट को हम बोलते हैं
पॉइंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे जो नेट गैस एक्सचेंज होता है वो आपका ज़ीरो होता है। क्या होता है? नेट गैस एक्सचेंज ज़ीरो होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट, मतलब ऐसा कैटलिस्ट जो कि प्रोटीनेशियस नहीं है। तो ऐसा एंजाइम जो प्रोटीनेशियस नहीं है वो है आपका राइबो एंजाइम। राइबो एंजाइम जो है वो एक क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्ट करता है एज एन एंजाइम। आरएनए मॉलिक्यूल जो एज एन एंजाइम एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। और ये क्या होता है? एक टाइप का आपका प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट होता है। इसको हम एज ए एंजाइम यूज़ करते हैं तो रिएक्शन की जो आपकी स्पीड है उसको ये एनहांस कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कैटलिस्ट। सो आज के लिए, अभी के लिए आई थिंक इतने क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है बचे हैं, आई थिंक 30 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप, मेरा जो ये पैटर्न है ये आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी जाके बोल सकते हैं। आई विल श्योरली रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।